सदर आरिफ अलवी ने तस्दीक की है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान खुफिया मुलाकातें जारी हैं ताकि मुल्क की सियासत को बंद गली से निकाला जा सके। आरिफ अलवी, जो कि खुद को इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ तुंदो तेज बयानात से वाज़ेह तौर पर अलहदा कर चुके हैं, पुरुम्मीद है कि इनकी कोशिशें रंग लाएंगी। इमरान खान के बयानात और इनके अमाल से भी ऐसा ही लगता है कि वो इन कोशिशों से बाखबर हैं, गो कि वो ज़ाहिरी तौर पर अपने जलसों में इसके बरखिलाफ बात कर रहे हैं। दो चीजों पर मामला अटका हुआ है। नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री कौन करेगा और मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे। पीडीएम वजह तौर पर असरार करती है कि नवंबर 2022 में नया आर्मी चीफ लगाना या मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी करना वजीर आजम शहबाज शरीफ का आईनी इख्तियार है। वो अगस्त 2022 तक अपनी मुद्दत भी मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि इलेक्शन हर हाल में मार्च 2023 से पहले पहले हो जाने चाहिए और नया आर्मी चीफ नई हुकूमत को ही लगाना चाहिए जो कि इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आए, और इन्हें लगता है कि वो हुकूमत इनकी ही होगी। इनका मानना है कि आर्मी चीफ अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने लगाया तो ये मुल्की मफादात के खिलाफ होगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत हर हाल में अगले 2 माह के अंदर यानी नवंबर से पहले तहलील कर दी जाए ताकि एक उबूरी हुकूमत वजूद में आ सके। लेकिन ये निगरान हुकूमत नए आर्मी चीफ की दूसरी मर्तबा तौसी के हक में नहीं है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले तक इमरान खान जनरल बाजवा को न्यूट्रल हो जाने पर गलीज अलकाबात से नवाज रहे थे। अब वो मशवरा दे रही हैं कि इन्हें अगले इंतखाबात तक तौसी दे दी जाए, जिससे इंदिया मिलता है कि वो किसी हद तक मुफाहमत के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी जानिब पीडीएम सियासी माहौल में तब्दीली के लिए तैयार हो रही है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत के ऊपर जल्द आम इंतखाबात के लिए दबाव की शिकायत करते हुए सबके लिए हमवार सियासी मैदान का मुतालबा किया है। कुछ लोग हैरान हैं कि जब पीडीएम ने इक्तदार संभालते हुए एस्टेब्लिशमेंट से ये तय कर लिया था कि ये कौमी मफाद में IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल फैसले करेगी और इससे अगले साल के आखिर तक गुस्सेले वोटर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस दौरान ये मईशत को ठीक करके वोटर्स की हिमायत वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, जाहिर है वोटर्स इस वक्त पीडीएम के खिलाफ जितने गुस्से में हैं, जल्द इंतखाबात की सूरत में तो पीटीआई स्वीप करके पीडीएम का सफाया कर देगी। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? एक तरह से हम घूम फिर कर वहीं वापस आ गए हैं। पीडीएम ने रवा बरस के आगाज में इमरान खान को इक्तदार से अलहदा करने का फैसला इसलिए किया था ताकि ये अपने पसंदीदा जर्नैल को नवंबर में आर्मी चीफ ना बना सके। इन्हें डर था कि ये दोनों मिलकर अगले इलेक्शन में भी धांधली करेंगे और कम अज कम अगले 5 साल तक इक्तदार से चिमटे रहेंगे। सितम ज़रीफी यह है कि अब भी बहस उसी नुक्ते पर हो रही है कि अगला चीफ कौन लगाएगा और ये किसका पसंदीदा होगा। हालांकि तारीख यही बताती है कि आर्मी चीफ सिर्फ अपना पसंदीदा होता है या फिर अपने इदारे का ख्वाह से इस ताकतवर ओहदे पर तैनात करने के लिए किसी ने भी पसंद किया हो। इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि वो अगले माह एक और लॉन्ग मार्च करके पीडीएम हुकूमत को इक्तदार से अलहदा कर देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर ये कामयाब नहीं होगा। दूसरी जानिब पीडीएम भी अपनी जगह पर जम गई है कि सबके लिए हमवार सियासी मैदान दूर दूर तक कहीं तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके कायद नवाज शरीफ जलावतन है और इनके ऊपर लगाए गए इल्जामात के सही या गलत होने से कतई नजर इनकी सजा खत्म किए जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जबकि इमरान खान की नाअहली के केसेस में सुस्त रवि वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नाम ले लेकर इमरान खान के हामियों ने बहुत से जर्नैलों को मुतनाज़ बना दिया है, क्योंकि वो बादी और नजर में इमरान खान के पसंदीदा नहीं थे और इसका मकसद इन्हें आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर करना था। आईनी रास्ता तो यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आईनी ताकत इस्तेमाल करते हुए नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और अगले अगस्त तक हुकूमत करें, जिसके बाद इलेक्शन होना ही है। फौज को तलब कर लें, लेकिन आइन को तो गुज़िश्ता सालों में जर्नैलों, जजों और सियासतदानों ने फीती फीती कर छोड़ा है। जिसकी लाठी इसकी भैंस का निजाम है। अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ही फैसले लेती है, लिहाजा ये किसी ना किसी तरह हम पर एक और हाइब्रिड हुकूमत मुसल्लत कर देगी और हम जल्द या बदेर एक नए बहरान में दाखिल हो जाएंगे। कितनी हैरत अंगेज बात है कि 2 लोग, जिनमें से एक माजी में दूसरे का बहुत बड़ा एहसानमंद रहा है, इनकी जाती ख्वाहिशात, इख्तलाफात और इरादे इस वक्त 24 करोड़ बेयारो मददगार इंसानों के इस मुल्क की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जो दिन ब दिन कर्जों और मायूसी तले दबता चला जा रहा है। कब तक हम अवाम इनकी खिदमत में खड़े रहेंगे? क्या ये कुदरती आफत जिसने कौम को हिलाकर रख दिया है, एक नई रजीम चेंज का पेश खेमा साबित होकर मुल्क में लाकानूनियत और अनारकी का बीज बो जाएगी?